80 शब्द प्रति मिनट शुरू। ओडिशा के एक होटल में दो रूसी नागरिकों की मौत में भले ही अभी तक कोई आपराधिक कड़ी नहीं मिली हो, पर इन मौतों की परिस्थिति को संदिग्ध माना जा रहा है। रूसी सांसद पावेल एंटोव और व्लादिमीर बिडेनोव दोस्त थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक माने जाते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटोव की मौत के लिए आंतरिक चोट को जिम्मेदार माना गया। हालांकि खिड़की से गिरने के बावजूद शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं पाए गए। यह भी सामने आया कि पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और विसरा सुरक्षित नहीं रखा जा सका। इसीलिए आत्महत्या की थ्योरी की संदिग्ध माना जा रहा है और राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के नतीजे बाद में आएंगे, पर इन मौतों को भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए विशेष संदेश के तौर पर देखा जाना चाहिए। पुतिन के आलोचकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का लंबा इतिहास है। हाल ही में एक रूसी तेल कंपनी के चेयरमैन की भी अस्पताल की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी। वह भी पुतिन के आलोचक थे और यूक्रेन से सेना को लौटाने की पैरवी कर रहे थे। न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे कई देश अंडरकवर ऑपरेशन के जरिए विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात रहे हैं। आम तौर पर ऐसे ऑपरेशन उन देशों में किए जाते हैं जहां की खुफिया एजेंसियां मजबूत नहीं हैं। निश्चित रूप से भारतीय खुफिया एजेंसियां अपनी ऐसी छवि नहीं चाहेंगी। यह सच है कि हमारी खुफिया एजेंसियों का ज़्यादातर ध्यान आतंकी गतिविधियों को रोकने पर रहता है, लेकिन अब नए तरह के खतरों पर भी उन्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत की दुनिया में बढ़ती साख के मद्देनज़र इस पर बट्टा लगाने वालों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि रूसी नागरिकों की मौत में कोई आपराधिक कड़ी सामने न आए, पर विदेशी नागरिकों की सुरक्षा में कोताही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है। बीते दिनों चीन के अन्य देशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर पुलिस स्टेशन खोलने की खबर आई। जाहिर है, ऐसे पुलिस स्टेशन का बहुआयामी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे तंत्र की आड़ में विरोधियों को रास्ते से हटाने का खेल आसान हो सकता है। वर्ष 2012 में जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के राजनयिकों और वैज्ञानिकों को किसी तीसरे देश में निशाना बना रहे थे, तब नई दिल्ली में भी इजरायली रक्षा अधिकारी पर हमला हुआ था।
कहने का अर्थ यह कि बदलते कूटनीतिक संबंधों के मद्देनज़र हमें पहले से ज़्यादा चाक चौबंद होने की ज़रूरत है। स्टॉप।